अब एक दिन में वही 400-500 और क्या, और उसमें अब 400 की गैस भरा लो, काम खत्म। तो अब जो चूल्हे की हालत क्या है यहाँ? आप पहले सिलेंडर से बनाती थी? जी जी जी, मैं अंदर सिलेंडर से बनाती थी। सिलेंडर से बनाती जी, थी। एक सिलेंडर कितना चलता था आपका? मेरा 3 से 4 दिन चलता था। तो जब से ये दिक्कत हुई तब से दुकानदारी भी नहीं रही है, ख़त्म ही हो गई, क्योंकि वर्कर वगैरह थी वो तो इतना महंगा खरीद नहीं सकते हैं, तो वो सब चले गए अपने गांव। छोड़कर जा रहे हैं गाँव? और कहा, जब सिलेंडर नहीं मिली तो मान लो गाँव से जाना ही पड़े बच्चा। कहाँ लौटेंगी आप? इटावा रहने वाले हैं तो आप रायबरेली लौटने की सोच रहे हैं क्या? और भाई जाना पड़ेगा भाई, जब इस तरह मजबूरी पड़ेगी तो आदमी जाएगा, चला जाएगा। आप तो कह रही है बड़ी आसानी से जो है हम गैस पाइपलाइन का कनेक्शन दे रहे हैं, कोई सिलेंडर की तो हाई राइज बिल्डिंगों में लिए चल रही है, उनके भी नोटिस आ गए हैं कि ज़्यादा यूज ना करो आप लोग। बाकी जो हमारा गैस सिलेंडर का है तो वो ब्लैक में ही मिलता है। तो भिखारी बनेंगे जरूर। मुँह में 6 मिल रहे थे पहले, अब 4 कर दिए। बिरयानी की कीमत बढ़ गई है क्या इन दिनों? बिल्कुल बढ़िया, 20 रुपये। कितना कमा पा रहे हो पैसे वही 7-8 हज़ार रुपये महीने के? महीने। पहले कितने कमा रहे थे? 20-25 हज़ार। 20-25 हजार से 7-8 हजार, एक तिहाई हो गई। मतलब इस पे खाना बनाते तो गैस का हाल तो सही चल रहा, जो मिल रहा कॉपी से मिल रहा, अच्छा, और जो ब्लैक से मिल रहा उसकी नहीं पता हमें। मोदी से मैं तो हाथ मिला के आया हूँ, कहाँ हाथ मिलाया आप? मैं गुजरात में रह के आया हूँ 8 साल। अब काम कर रहे किसी के घर 3,000 रुपए दे रहे और हिंदू नहीं है, साग सब्जी 100 रुपए रोज की पैदावार है। आपको लग रहा है कि यहाँ अगर रुक गए अभी तो आपको हाँ। भीख मांगनी पड़ेगी? तो फिर वो तो होना ही है, क्या करें, मजबूरी है। यूट्यूब पे सरकार थोड़ी देख रही, सरकार कुछ नहीं करेगी। क्या लग रहा है ये हालात अगर बने रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मैम, पलायन करके अपना घर गाँव चले जाएंगे और क्या करेंगे। कौन से? क्या हुआ? कहाँ से लकड़ी लेकर आ रही हो? ये आश्रम से चूल्हा जलाने के लिए? तब चूल्हे जलाने के लिए आ रहे। कहाँ से इकट्ठा किया आपने लकड़ी? और यहाँ अगर ऐसे ही हालात रहा तो आप कब तक खींचेंगे ऐसे? शब्द नहीं है, देखिए सब। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम नोएडा में हैं और नोएडा के हाजीपुर क्षेत्र में हैं, जो सेक्टर 104 के नज़दीक पड़ता है। ये वो इलाका है जहाँ आपको बहुत बड़ी बड़ी हाई राइजेस दिखेंगे, रिहाइशें, अपार्टमेंट्स दिखेंगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर बस्तियाँ भी मौजूद हैं, वो गांव भी मौजूद हैं जहाँ वो आम लोग बसते हैं जो इन बड़ी बड़ी घरों में जाकर कामकाज करते हैं, आपका घर साफ करते हैं। महामारी के वक्त हमने देखा था कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी, बहुत भेदभाव भी झेलनी पड़ी थी। और अब जबकि देश में ऊर्जा संकट को लेकर तमाम चर्चा है, चिंताएं हैं, वैसे तो हर शाम देखिए इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग होती है और सरकार के नुमाइंदे आकर कह देते हैं कि कोई संकट नहीं है, देश में ईंधन की कोई शॉर्टेज नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भी धीरे धीरे करके 6 टैंकर हमारे क्लियर हो चुके हैं, अभी भी कुछ 18 फंसे हुए हैं। लेकिन सरकार के दावों में और ज़मीन की हकीकत में हमेशा बहुत फ़र्क नज़र आता है। यहाँ मैं आगे जाकर गांव वालों से भी बात करूँगी, लेकिन एक छोटी सी चाय की दुकान है। जब हमने पूछा गांव का पता तो यहाँ एक आंटी जी हैं जो इस दुकान को चलाती है, उन्होंने कहा गांव है और चूल्हे की दिक्कत इन्हें भी है। क्या नाम है आपका मैम? रचना नाम है मेरा। रचना जी, ये दुकान आपकी कितनी पुरानी है, कब से 13 चल साल रही है? 13 साल हो 2013 गई में है। खोली थी मैंने। तो यहाँ पर आप क्या खाना भी बेचती हैं या चाय भी नहीं, बेचती हैं? चाय और समोसे। चाय और समोसे। समोसे यहीं गर्मा गर्म बनाती हाँ, हैं? बिल्कुल। तो यहाँ अभी जो है चूल्हे की हालत क्या है? यहाँ आप पहले सिलेंडर से बनाती थी? जी जी जी, मैं अंदर सिलेंडर से बनाती थी। सिलेंडर से बनाती जी, थी। एक सिलेंडर कितना चलता था आपका? मेरा 3 से 4 दिन चलता था। 4 दिन। और अब तो जब से ये दिक्कत हुई तब से दुकानदारी भी नहीं रही है, ख़त्म ही हो गई, क्योंकि वर्कर वगैरह थी वो तो इतना महंगा खरीद नहीं सकते हैं, तो वो सब चले गए अपने गांव, तो बस अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे। मतलब जो डेली मजदूर वगैरह आते थे आपके दुकान में चाय समोसा खाने वो अब के नहीं लिए? आ रहे हैं, बहुत कम ही आ रहा है। जिनका अपना खुद का काम है वो अपना आ रहे हैं, और जो वर्कर वगैरह थी वो सब चले गए हैं। पलायन हो गया है, अपने अपने गाँव वापस बिल्कुल गए हैं वो बिल्कुल। लोग। और यहाँ पे किराए पे रहते हैं तो चूल्हा भी नहीं जलाने देते मकान मालिक वगैरह, तो कैसे गुजारा करें, इस वजह से गांव चले गए वो। तो आप मैम अभी किससे काम कर रही हैं? आप लकड़ी जला रही हैं? हाँ, लकड़ी जला रहे हैं। लकड़ी कहाँ जाकर लेकर आती हैं आप? लकड़ी पीछे से ले आते हैं, कुछ फ्लैट वगैरह में काम वाम चलता है तो वो यहाँ पे डलवा देते, तो वहाँ से बीन के ले आते हैं, तो अपना काम चलता है। जो लोग लकड़ी खरीद रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि आजकल लकड़ियों की भी दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 20 रुपए 15 रुपए ऐसे किलो मिल रही है। और 20-15 रुपए किलो में भी कितना खाना बन जाएगा। सिलेंडर आपने लास्ट बुकिंग कब की थी?
मेरा तो ब्लैक में चलता है। ब्लैक में चल रहा है हाँ, क्योंकि तो बुकिंग मेरे नहीं मतलब 2 महीने हो गए जब से ये मारामारी हुई है, तब से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो जब तक चला था तब तक चलाया, वरना आपने अब उसी कितनी में। कीमत चल रही है अभी ब्लैक में सिलेंडर की? अभी मैंने कल परसों एक मंगवाया था किसी के थ्रू, तो उन्होंने 3,000 रुपये का देकर गए थे मुझे, तो वो मैंने घर पहुंचा दिया क्योंकि घर में भी ज़रूरी है। यहाँ पहले कितने में मिलता था वो? पहले तो 1,050 में ब्लैक में, और अपना इसमें कॉपी में भरवाते हैं तो 950 का, ऐसे कुछ 100 रुपये का फ़र्क रहता था। अब 3,000 तक 3 गुना हो गया और बावजूद उसके भी मिल भी नहीं रहा है, मतलब ज़्यादा दाम हाँ, वो भी मिल नहीं रहा है। वो भी हमने जुगाड़ से मंगवाया था जब 3,000 रुपये में, अगर हम डायरेक्ट लेने जाते हैं तो 4,000 5,000 रुपये से कम नहीं है। तो आपका पहले कितनी आमदनी होती थी और अभी कितनी हो रही है? मेरी 5-6 होती थी, अब मैं सीधे आधे पे आ गई हूँ। 5-6 हज़ार महीने की? नहीं, पर डे का। 500-600 रुपये? हाँ, 500-600 रुपये बच जाता था अगर मैं 5-6 हज़ार की दुकानदारी करती थी, तब मुझे 500-600 रुपये बच जाता था। अब वो एकदम आदी पे हो गई। हाँ, बिल्कुल आधी पे हो गई। तो देखिए, रचना जी की छोटी सी दुकान है और जो ज़रूरी बात वो कह रही हैं कि ऐसे छोटे छोटे जो रास्ते में खान पान वाले दुकान होते हैं, उन दुकानों पे जो मज़दूर वगैरह आते हैं, उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है। आप चाचा जी कहाँ के रहते वते हैं? पापा जी हैं? अंकल जी, क्या आपको यहाँ पे आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है खुद सिलेंडर की? हो रही है ना, जो उसको हो रही है जिसके पास मतलब पर्ची नहीं है उसको हो रही है, जिसके पास पर्ची है ना उसको नहीं हो रही है। उसको भी नहीं मिल रही है? नहीं, उसको मिल रहा है, वो कायदे सर मिल रहा है उसको। और जिसके पास पर्ची नहीं है ना उसको दिक्कत है। पर पर्ची आसानी से मिल जा रही है? हाँ, उसको आराम से मिल रहा है। अच्छा, वो लग रहा है। ठीक है। 5-6 दिन बाद जब बुकिंग करते हैं उसके बाद मिलती है। अच्छा जैसे आज हम बुकिंग करेंगे तो मैं 5 दिन बाद नंबर आएगा हमारा। अच्छा। मच्छरों चोरों की बहुत दिक्कत है। मच्छरों की दिक्कत है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से आगे थोड़ा गांव की ओर जाते हैं। भैया ये बताओ, आप लोग कहाँ रहते हो? मैं तो बाहर से हूँ, यहाँ से नहीं हो? कहाँ के हो आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हो। अलीगढ़ में क्या हाल चल रहा है सिलेंडर का? वही प्रॉब्लम चल रही है सिलेंडर वाली। आपके घर में घर वाले क्या बोल रहे हैं, सिलेंडर मिलती है वहाँ? महंगा भी हो चुका है वैसे, 4,000 रुपये का 4500 रुपये का मिल रहा है। 4,000 का मिल रहा है? हाँ जी, 4500 4,000 का मिल रहा है ब्लैक में। वैसे तो 1,000 के लगभग मिल रहा है बुकिंग करने पर। आप यहाँ क्या करते हो? आप हमें कोई फार्म की प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। जी, हम तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हो आप? यहीं सलारपुर में रहते हैं। खाना वाना अपना खुद बनाते हो? हाँ जी। कैसे बना रहे हो? अब बना रहे हैं, हमने तो ले लिया था, जो अभी जो प्रॉब्लम चली है उससे पहले ही बनवाया था हमने जस्ट। अच्छा, कुछ तो अभी के लिए सिलेंडर है? अभी तो चल रहा है। चल जाएगा, अभी 10-15 दिन और चल जाएगा। बड़ा सिलेंडर है आपके पास में या छोटा वाला? हाँ, 15 लीटर वाला जो होता है, 15 किलो वाला वो है। तो अभी तो बुकिंग करने के लिए इजाज़त होगी नहीं आपको? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, उधर क्या हाल चल रहा है? मैम, हर जगह सिलेंडर का क्राइसिस है। हाँ, पूरे इंडिया में चल रहा है सिलेंडर का क्राइसिस। तो बाकी हम लोग यहाँ रह रहे हैं अपना, तो अपना ब्लैक में लेके सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ तो कनेक्शन है नहीं कि हम लोग अपना बुकिंग करेंगे या जो भी चीज़ें करेंगे। सरकार तो कह रही है बड़ी आसानी से जो है हम गैस पाइपलाइन का कनेक्शन दे रहे हैं, कोई सिलेंडर की। तो हाई राइज बिल्डिंगों में लिए चल रही है, उनके भी नोटिस आ गए हैं कि ज़्यादा यूज ना करो आप लोग। बाकी जो हमारा गैस सिलेंडर का है तो वो ब्लैक में ही मिलता है। 3500-4,000 का सिलेंडर हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो आप 6500? हाँ, नहीं मतलब 3500-4,000 का मतलब मिल रहा है हमें। हाँ, जिसकी कीमत एक्चुअली में होनी चाहिए आपकी 800-900-1000 रुपये होनी चाहिए, तो हमें वो 3500-4,000 में मिल रही है चीज़ें। 901 रुपये थी, फिर 965 रुपये तक पहुंचा था। सरकार यही कह रही है कि कमर्शियल सिलेंडर्स को हम राशनिंग कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं। घरेलू सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं लोगों की हकीकत। ये कमर्शियल सिलेंडर वाले नहीं हैं, घरेलू सिलेंडर वाले, जिसकी कीमत 4,000 तक दे रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर में भी ये कहा कि 19 किलो के सिलेंडर में जो है हम आपको 14 किलो तक गैस देंगे, और जो घरेलू सिलेंडर है 15 किलो तक का होता है। हाँ जी मैम, 14 किलो 15 किलो का वही आता है। तो पाइपलाइन मतलब अगर आप अलग अपार्टमेंट में छोटे घर में रह रहे हैं वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते? आपने कोशिश की है? हाँ जी मैम, कोशिश तो की है, बट जो छोटे लो बिल्डर राइज है उनके यहाँ मतलब गैस पाइपलाइन तो भी प्रोवाइड हुई नहीं है। तो बाकी से हाई राइजों में रहती है, बाकी हमारे बिल्डर फ्लोर में है नहीं, तो हमें अपना खुद का ही गैस सिलेंडर लेके यूज़ करना पड़ रहा है। तो उनमें दिक्कतें तो आ रही हैं। छोटे वाले सिलेंडर्स की तो बहुत मारामारी चल रही है, जो 5 किलो वाले वो तो मिल नहीं रहे, तो 400-500 रुपये किलो में भरे जा रहे हैं। 400-500 रुपये किलो? हाँ जी। तो इन्हें छोटे जैसे ये ऑटो वगैरह चलाने वाले, रेडी लगाने वाले, उनको बहुत समस्याएं आ रही इन सब चीज़ों को लेके। जी।
बड़ी प्रॉब्लम है। मोमोज 6 मिल रहे, अब 4 कर दिए हैं। मोमोज 6 मिल रहे थे पहले, अब 4 कर दिए हैं। कौन सी? मोमोज। मोमोज? हाँ जी। अच्छा, कम कर दिए हाँ हैं। जी। आप मोमोज खा खा के जीते हैं? हाँ जी बिल्कुल, खा लेते हैं कभी कभी मन चलता है तो। कीमत बढ़ गई है उसकी? हाँ जी। कितनी बढ़ गई है थालियों की आपकी कीमत? पहले तो 10 के 6 आते थे लगभग, अब 4 दे रहे हैं, 2 घटा दिए। 2 घटा दिए। हाँ बताओ जी। इंसान जो है कैसे, हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन बॉडी कैसे बिल्ड करेंगे ये? लेकिन आजकल जो सबके जरूरतमंद की चीज चाय है वो 10 की 20 की मिल रही है। 10 हाँ, की चाय 20 में कौन मिल सी रही है। साइज? छोटी वाली जो कप की साइज होती है, 10 की चाय 20 में मिल रही है लोगों को। सिलेंडर की वजह से ऐसी चीजें हो कमाई रही है। कितनी होती है आपकी मंथली? मैम मंथली कमाई तो मान लीजिए हम तो अपना जो भी करते हैं हो जाती है अच्छी मतलब खासी। पहले जितनी सेविंग होती थी, आज उसके तुलना में कितनी परसेंटेज सेविंग कर पा रहे हैं आप? मैम उसकी आधी हो गई है। आधी हो गई। हाँ, क्योंकि सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं तो उसकी वजह से सेव तो अपने आधा ही हो गया, जो भी अपना रहता है सारी चीज़ों का। परिवार है आपका? शादीशुदा है? नहीं मैम, तो अभी तो सिंगल हैं, बट फिर भी परिवार है, गांव में है। गांव में उनको हाँ, पैसा भेजना उनको पड़ता है। भेजना ही पड़ता है मैम। तो यहाँ पे अभी जो सिलेंडर चल रही है वो खत्म हो गया तो मैम फिर कहीं से अपना जुगाड़ करेंगे, ब्लैक में क्या करेंगे चीज़ों को। अब रहना है तो कुछ ना कुछ लकड़ी तो उठाने की कोशिश की है जंगलों से कभी? नहीं मैम, अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं अभी हमारे साथ। हाँ, अच्छा। अगर ऐसी समस्याएं चलती रही तो क्या पता वो भी करना पड़े हमें आगे चल के। लकड़ियाँ बिननी पड़ी रोड से, सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए, इन जैसे भाई साहब लोगों ने कहा कि जो छोटी छोटी रेडियां हैं इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ एक रेडी नजर आ रही है, क्या बेचते हैं वो लोग? वो तो मैम वो बिरयानी वगैरह छोटे मोटे चीज़ बेचते हैं, तो उनसे एक बार आप ले लीजिए उनका क्या। उनसे एक बार चल के आगे बात करते हैं और फिर गांव में बात करते हैं। कहाँ रहते हो आप लोग? इधर रहते हो? देखो भैया, पीछे सांड है, संभल के, थोड़ा डर लगता है हमें सांड गाय से। गांव में क्या हाल चल रहा है सिलेंडर वगैरह का? सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या करते हो आप? मैं डिलीवरी करता हूँ जेप्टो में। गिग वर्कर हो? हाँ। अच्छा, उबर टाइप का। तो अभी सिलेंडर आपको कितने दिन बाद मिल रहा है? गांव कैसे खाना बना रहे हैं आपके घर में लोग? चूल्हे पे बना रहे हैं, कोयले के या लकड़ी के? लकड़ी के। और लकड़ी कहाँ से लेकर आते हैं? तोड़ लेते हैं, ऐसे ही मिल जाती तो बना लेते ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग परिवार के साथ रहते हो अकेले? आप लोग 2-4 लड़के मिलकर परिवार भी रहते रहता हो? है, परिवार के रहता साथ मिलते हो। और महंगाई कितनी बढ़ गई है चीजें? बढ़ गई है। एक आइडिया दो हमें, क्या खाना पसंद करते हो? बाहर खरीद के कौन सा खाना ज्यादा खाते हो? मोमो खाते हो, बिरयानी खाते हो? मोमो बिरयानी खाते और क्या। बिरयानी की कीमत बढ़ गई है क्या इन दिनों? बिल्कुल बढ़ी है, 20 रुपये। 20 रुपए बढ़ गई है जहाँ से खाते हो? जब एक बिरयानी की कीमत 20 रुपए बढ़ जाती है प्रति प्लेट की, तो आपकी सेविंग्स घट जा रही है फिर? घट गई। घट गई। कितना कमा पा रहे हो पैसे? वही 7-8 हज़ार रुपये महीने के? महीने। पहले कितने कमा रहे थे? 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार से 7-8 हज़ार, एक तिहाई हो गई। मतलब आप सोचिए, क्या उम्र है आपकी? मेरी है 21 साल। 21 साल में बेचारा जो है अपनी सेविंग्स क्या करेगा जब एक तिहाई हो गई है इनकी इनकम? आप क्या करते हो? हम कुछ काम नहीं करते, हम पढ़ते हैं। पढ़ते हो? और आपके घर में आप लोग भाई हो? ना, दोस्त। आपके घर में सिलेंडर का क्या हाल है? सही नहीं है अभी तो। नहीं है? माँ कैसे बना रही है खाना फिर? वही चूल्हे में बनता है बस। चूल्हे में ही? हाँ। ठीक है, देखिए हम जानते नहीं हैं इन लोगों को। भाई सांड है, सार्थक बच के प्लीज़। अभी बहुत कुछ महंगा हो गया है, चोटें आई, अस्पताल का खर्च भी बढ़ जाएगा। थोड़ा आगे उस रेडी वाले भैया से भी पूछते हैं उनके वहाँ पे क्या चल रहा है, और फिर चलते हैं गांव में भी जो है रियलिटी चेक करेंगे। ये भैया शायद शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी बेचते हैं, ये लिखा हुआ है। इसको सुनकर अलग डिबेट छिड़ जाएगी कि वेज बिरयानी क्या चीज़ है, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। हम जिंदगी के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। भैया किसकी रेडी है ये? आपकी है? आप लोग के घर में सिलेंडर विलेंडर का क्या चल रहा है चक्कर? आप बेचते हो बिरयानी? कब से बेचते हो यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए? हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरा 18। 18 में क्यों तंबाकू खा रहे हो भाई? ज़िंदगी अपनी ख़राब करोगे? पान मसाला। अच्छा ये बताओ कि ये जो बिरयानी है अब इसको कैसे बना रहे हो? सिलेंडर मिल रही है? किस में बना रहे हो? भैया बना रहे हैं अभी भट्टी पर पे। किस में बना रहे हैं? भट्टी पे बनता है, लकड़ी से। लकड़ी से बन रहा है तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। यस मैम। और लकड़ी कहाँ से लाते हो? खरीद के। कितना मिल रहा है लकड़ी का अभी कीमत? 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो? पहले इतना ही मिलता था? नो मैम। तो आपकी इनकम अभी कम हुई है क्या? यहाँ पे रेडी में जितने लोग आते थे पहले आ रहे हैं? भैया को पता होगा वो। भैया को पता होगा। ये देखो ये पान खाने में व्यस्त है। मत खाओ भैया, अभी इतनी कम उम्र है, मत खाओ, बिरयानी खा लो। सर आप लोग इधर ही रहते हैं?
ड्यूटी है, लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? 93 में। 93 अच्छा ये बताओ आप लोग के उधर का गैस का क्या चल रहा? सिलेंडर वगैरह मिल रहा है? पिछले महीने 5 तारीख को भरवाया था, फरवरी में, अभी तक तो मिला नहीं है। बुकिंग की है आपने? आपका मतलब लेजिटिमेट है आपका? 30 तारीख की बुकिंग आई थी, वो बुकिंग हो ही नहीं रही है। चैनल भैया हमारा यूट्यूब पे है, स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम से, तुरंत देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पर निशान पर सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 तारीख आपने 5 फरवरी को आपकी खत्म हुई थी? मिला था, भरवाया था 5 फरवरी को। अभी तो अप्रैल चल रहा है, 5 फरवरी या 5 मार्च की बात कर रहे हैं? 5 फरवरी मैडम। अच्छा हाँ जी। और फिर आपने बुकिंग करने की कब कोशिश की? 30 तारीख की बुकिंग दिखा रहा है, 45 दिन तक अभी तक तो हुई ना जी। आज तारीख भी 2 हो गई। तो आपके घर में कितने लोग हैं? 7.5 लोग हैं, एक छोटा बच्चा है ना। 7.5 लोग हैं। अच्छा, लेकिन बच्चे की जो है निश्चित रूप से खाना बनाना भी ज़रूरी है, तो अभी कैसे बना रहे हो फिर खाना? चूल्हे पे बनाते हैं दोनों टाइम। लकड़ी या कोयला? वो यूज करते हैं कंडे, गोबर, उपला और लकड़ी। उपले के वो होता है उपला, हाँ वही। गोबर और लकड़ी से। तो लकड़ी मिल रही है बाजार में या लकड़ी में भी दिक्कत हो रही है खरीदने में? और तो मैडम मकान बनाया था, सेंटरिंग की लकड़ी वही एक्स्ट्रा रखी हुई है, उन्हीं से काम चल रहा है अभी तो, खरीदी नहीं है अभी तक। आपकी बीवी जो है वो कहाँ की है? नोएडा की है, ग्रेटर नोएडा की। उनको पहले आदत थी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की? हाँ, गाँव की थी वो। गाँव की थी? हाँ। तो उनको इसीलिए आदत है? मम्मी भी गाँव की है, उन्हें भी आदत है। उनको आदत है। पहले तो लोग चूल्हे का ही खाना खाते थे, गैस तो अभी चला है ना कुछ 10-5 सालों से ही, तो उन्हें है, बना लेती हैं, मतलब कोई रिस्क नहीं है बनाने में। लेकिन यहाँ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन घरों में रहते हैं, वहाँ पर चूल्हे जलाने की इजाज़त नहीं होती है। आप कहाँ रहते हैं भैया? आप अकेले रहते हैं? हमारे तो किराएदार भी हमारे चूल्हे पे खाना बनाते हैं। अच्छा। हाँ, हम उनको मतलब व्यवस्था पूरी देते हैं। हाँ, ये जो बंदी हो गया, देखिए स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम दिखाने के साथ ही फ़ोन बंद हो जा रहा है, ये बड़ी दुख भरी बात हो गई। लेकिन आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? ये दिक्कत कितनी गंभीर है? सरकार कह रही है दिक्कत नहीं है, रोज आके इन्फॉर्मेशन दे देती है कि हमारे पास इनफ सप्लाई है। दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ब्लैक करने वाले लोग हैं ना, वो अभी तक ब्लैक ही कर रहे हैं। जिनकी जेन्युइन मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं रहा, लेकिन ब्लैक वालों को प्रॉपर सिलेंडर मिल रहे हैं। उन पर कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं कर रहा है? अब वो तो सरकार करेगी, या पुलिस करे, या कोई भी करे। आम जनता क्या कर सकती है उसमें? एक पुलिस वाला खड़ा होकर 10 सिलेंडर एक आदमी को दिला सकता है, वो भीड़ में जो 50 लोग लगे हैं उनको नहीं मिल सकता। ऐसा भी तो होता है कहीं कहीं। आप लगे हैं सिलेंडर की लाइन पे? मैं कभी नहीं लगा जी, जब मिलेगा मिल जाएगा, बाकी अपना काम तो चल ही रहा है जी। बॉन्ड वाला एटीट्यूड है, कूल है जिंदगी में, इतना लोड नहीं लेना है। शुक्रिया। यूट्यूब स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पे आप देख सकते हैं। आप कहाँ रहते हो? नोएडा में कहाँ? सलारपुर में। क्या करते हो आप? गाड़ी चलाऊं, वो खड़ी है पीछे को। कौन सी गाड़ी? लोडिंग वाली गाड़ी? ई रिक्शा। अच्छा ये बताओ, आपके घर में आप कैसे खाना बना रहे हो? खाना बनाते हो? नहीं। कौन बनाता है खाना? मैं। मम्मी कैसे बना रही है खाना? गैस पे। गैस मिल रहा है? अच्छा आपको मिल रहा है? हाँ। कब मिला था लास्ट? अभी परसों ही लेके आया मैं तो फिर। अरे मुबारक हो, आप तो अमीर आदमी हो गए भाई। कहाँ मिल गया? एकदम बुकिंग करके मिल गया या ब्लैक में मिला? बुकिंग पहले किया रखा था। पहले किया हुआ था, तो ज़्यादा लाइन पर खड़ी होने की जरूरत नहीं पड़ी। घर पे खुद आकर डिलीवर किया था, वो रुपये ज़्यादा लिया था, 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया था बस। 500 एक्स्ट्रा ले लिया था, तो कितना पड़ा सिलेंडर का? यही पड़ गया 1500 के आसपास। अच्छा अब ये बताओ, आप लोग तो बाहर रहते हो, बाहर कामकाज करते हो, तो बाहर खाना वाना ज़्यादा खाते होगे ऐसे ही रेडी वेडी में? चीज़ें महंगी हो गई हैं क्या? नहीं है नहीं, एकदम नहीं, यही सब सही है। बिरयानी अभी भी मिल रही है जितने की पहले थे। कितने की मिल रही है? 50 के आधे किलो पहले थे, अभी 50 के आधे किलो चल रही है। आपकी ज़िंदगी सेट है? सेट है बिल्कुल लाइफ। चलो अच्छी बात है, कुछ अच्छे लोग भी जो हैं, जो कुछ लोग खुश हैं लगता है ज़िंदगी में। तो हम थोड़ा और आगे जाते हैं और अब हाजीपुर गांव के लोगों की आवाज़ हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये भैया, ओ भैया, आप मीडिया के लिए गाड़ी चलाते हैं? अच्छा एक मिनट, ये बताओ आप रहते कहाँ हैं? मैं 72 रहता हूँ। 72 में? आपके उधर पे गैस सिलेंडर का क्या हाल है? सेम है, जो हर जगह हालत है वही है। नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप परिवार के साथ रहते हो, अकेले रहते हो? हाँ फैमिली है। तो आप लोग कुकिंग कैसे कर रहे हो अभी? अभी तो लकड़ी जला के काम हो रहा है। लकड़ी जला के? हाँ। और जो डीजल पेट्रोल की सप्लाई में कोई दिक्कत हो रही है? सीएनजी के कहीं कहीं खबरें आ रही हैं कि ऑटोज की लाइन लग रही है बड़ी। अभी शायद सीएनजी की तो नहीं, अभी हमने मतलब देखा ही नहीं है। तो आपकी सेविंग्स कम हो रही है? अभी चीज़ें महंगी हो गई हैं? सेविंग ऑटोमेटिक कम हो रही है।
चीज़ें, हाँ चीज़ें महंगी हो ही नहीं है ना। तो ठीक है सार्थक, चलें आगे, हम जरा आगे बात करते हैं। तो ये इधर आपका हाजीपुर से आगे अगर आप जाएंगे तो सोनापुर सिलहारपुर इलाका है, महर्षि नगर भी है, गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ कुछ ये हमें आंटियाँ मिली हैं, महिलाएं मिली हैं। मैडम यहाँ पर आप लोग इधर ही रहती हैं? हाँ इधर ही रहते हैं हम। तो यहाँ अभी खाना बनाने के लिए गैस का हाल क्या चल रहा है? आप किस पे खाना बनाती हैं? गैस का हाल तो सही चल रहा, जो मिल रहा कॉपी से मिल रहा। अच्छा, आज जो ब्लैक से मिल रहा उसकी नहीं पता हमें। ब्लैक वाले को दिक्कत है? हाँ दिक्कत। तो कितने दिनों में मिल रही है आपको अगर आपका कनेक्शन? 25 दिन में। 25 दिन में। आपने लास्ट बुकिंग कब किया था और कब मिला था सिलेंडर आपको? हमने 25 को किया और 26 को हमें मिल गया। अच्छा, मिल गया था? मिल गया था। तो वो अच्छी बात है। हाँ वो अच्छी बात है, बढ़िया है। उसी कीमत में आपने आपको हाँ वही जो 910 का मिल रहा वही मिला। नहीं वही 850 का है फिलहाल, 910 का। आप लोग का कौन सा एजेंसी है जहाँ से लेते हैं आप? भारत एजेंसी। ये तो HP की है। हाँ भारत वाले से आप लोग को आप कह रहे हैं कि मिल रही है? हाँ भारत का भी मिल रहा, भारत का मिल रहा। दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया दे रहे हैं, गैस वाले कोई दिक्कत ना है कोई। तो जो लोग आके इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं गैस में, वो दिक्कत किसको हो रही है, क्यों हो रही है? वो जो ब्लैक से ले रहे हैं उनको हो रही है दिक्कत। बढ़िया हो रहा है सब कुछ, उन्हें तो दिक्कत होएगी। हाँ ना बढ़िया। आप लोग के गांव में लोग हैं जो लकड़ी वकड़ी पर खाना बना रहे हैं इस वक्त? हाँ है हमारे गांव में, क्यों नहीं, खूब है गांव में, खूब बनाते हैं। उनको दिक्कत हो रही है तो वो चूल्हे पर बनाते हैं ज्यादातर, नहीं जो गैस पे बना रहे वो तो गैस पे ही बना रहा है। गैस पे बना रहे हैं। चलो, तो यहाँ रिस्पॉन्स सकारात्मक है, यहाँ कह रहे हैं कि मिल रही है। ये लकड़ी लेकर भैया कहाँ जा रहे हैं? चूल्हे के लिए? गैस में लगाएंगे? तो कहाँ से लेकर आए हैं आप लकड़ी? लेके आ रहे हैं जंगल में। हाँ, कौन से जंगल में गए थे? इधर से आ रहे थे, उधर से लेकर आए। कितना वक्त लगा ये लकड़ी चुनने में? अरे अब ताकत क्या कहता है नहीं तो कोई चीज लकड़ी जलाएंगे। देखो भाई, इनकी जो टोपी है ना उसमें फ्लेम लिखी हुई है। फ्लेम का मतलब है आग, और आग जलाने के लिए बेचारे भैया को कहाँ से इतना लोड लेकर आ रहे हैं। ये लकड़ी को आपको काटने में भी तो बड़ी दिक्कत होगी। है कितना क्या करते हैं भैया? है अब यही काम करता हूँ, क्या करूँ। हाँ, आप लकड़ी बेचते हैं? नहीं, खरीदता हूँ। कितने में खरीद रहे हैं आप? अरे यहाँ तो 50 रुपया किलो है। 50 रुपए किलो जा रहा है लकड़ी 50। पहले आप चूल्हे पे बनाते थे? नहीं, गैस में बनाता था। अब गैस तो है ही नहीं, गैस महंगी कर दिया। कोई मैंने 800 में 1 किलो भराया, 800 रुपया किलो गैस। अब 3 किलो भराया हूँ, क्या करे, मजबूरी आदमी, मजबूरी में तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। पेट के लिए नहीं, दिक्कत भी है, लोगों को दिक्कत भी है। इनकी बात मोदी साला कहने दीजिए, आपकी बात आपने कही। मोदी तो बोल रहा है कि हाँ सब कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है मामला। जिसके पास कनेक्शन है वो तो सही चल ही रहा है। आपके पास कनेक्शन है नहीं? कनेक्शन कहाँ है यहाँ पे? अब छोटा बाटला कोई। सर, आपके घर में क्या पाइप गैस लाइन है? नहीं, कौन सा है? सिलेंडर ही है? सिलेंडर ही है। सिलेंडर आपकी हमारा तो एक सिलेंडर 3 महीना चलता है। अच्छा, 2 सिलेंडर भरा हुआ 6 महीने चलेगा, तब तक दिक्कत दूर हो जाएगी। तो आप ठीक हैं। अब भैया आप ये बताओ, पकड़ जाते हैं, क्या करें भाई। जो गैस पकड़ जो भरते हैं, किसी तरह भर देते हैं, गरीब जान के किसी तरह भर देते हैं। जो पकड़े जाएंगे, जो ब्लैक कराएंगे सिलेंडर अपने पास है वो पकड़े करता है। फिर क्यों करता है भाई? साला करे। नहीं, हाथ मिला के आया हूँ मोदी से। मैं तो हाथ मिला के आया हूँ। कहाँ हाथ मिलाया आपने? मैं गुजरात में रह के आया हूँ 8 साल। अच्छा, क्या करते थे आप गुजरात में? गुजरात में कारखाना में फट्टे कलर का काम करते थे। अभी यहाँ क्या करते हैं आप? अब यहाँ पर यही बनी ये चल रहा है। तो आपका महीने का इनकम कितना होता है? कितना पहले, मतलब अभी के पहले थोड़ी है। मैं तो दिहाड़ी पे करके आ रहा हूँ। एक दिन मिला, एक दिन नहीं मिला। एक दिन में कितना कमाते हैं आप? अब एक दिन में वही 400-500 रुपया। और उसमें अब 400 की गैस भरा लो, काम खत्म। तो अब जो कमा रहे थे वही पैसा अब आपका खर्च हो जा रहा है। हो जा रहा है, और क्या करेगा आदमी? एक पैसा आपका बच नहीं रहा है। फिर बचेगा कहाँ? लड़का बच्चा है यहाँ पे, फैमिली है यहाँ पे, मकान मालिक को भाड़ा भी देना पड़ता है। भाड़ा 3500 रुपया है, लाइट बिल अलग से है। भैया कहाँ से देंगे? भैया लकड़ी में गुजारा कर रहा हूँ। खाना वाना महंगा हो गया है क्या? अरे दीदी गाँव छोड़ के जा रहे, क्या करे? छोड़कर जा रहे हैं गाँव? जब सिलेंडर नहीं मिली तो मान लो गाँव से जाना ही पड़े। बच्चा कहाँ लौटेंगी आप? इटावा रहने वाले हम तो। इटावा रहने वाले हैं? कहाँ के? रायबरेली। तो आप रायबरेली लौटने की सोच रहे हैं क्या? और भाई जाना पड़ेगा भाई, जब इस तरह मजबूरी पड़ेगी तो आदमी जाएगा, चला जाएगा। आप किस में खाना बना रही हैं? चूल्हे में बना रहे दीदी। भैया चले आओ, मेरा रूम खाली है, ये तो भिखारी बनेंगे जरूर।
मैं तो डरता नहीं हूँ यहाँ के आदमी को। में जाके मजबूरी में भागना पड़ेगा गाँव। अब काम कर रहे किसी के घर 3,000 रुपए दे रहे और हिंदू नहीं है, साग सब्जी 100 रुपए रोज की पैदावारी। आपको लग रहा है कि यहाँ अगर रुक गए अभी तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी? तो फिर वो तो हो नहीं है, मजबूरी आदमी किसी तरह कर रहा है, बच्चे पाल रहा है और क्या करे भाई। जी हाल है दीदी। आप लोग एक परिवार के हैं? अच्छा, अलग अलग परिवार के हैं। तो आपका भी वही चल रहा है हाल? और दीदी मजबूरी में क्या नहीं रहे, अब गाँव जा रहे छोड़ के, क्या करे, खाए जाके। अभी कल तुम्हारे ही साथी मीडिया वाले बोल रहे थे कि देख लो सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। तो मजबूरी में आदमी क्या कर रहा है, मजबूरी में वो देश भाग जाएगा। रेड माइक पर सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपने देखी होगी। 4 रोटी खाएगा, गांव में अपना खेत काटेगा और 4 रोटी खाएगा, है तो छोड़ छाड़ के चला जाएगा। यहाँ जाने की सोच रही हैं गांव तो 8 दिन बाद जा रहे दीदी, क्या करें। जा रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे? हेन बच्चा है 4। और यहाँ आप क्या करती थी? जे काम करते सोसाइटी में और क्या। तो फिर ये काम छूट जाएगा? अब छूट जाए तो क्या करे दीदी, अब हिन गैस है नहीं तो क्या करें। अब लकड़ियाँ बीन के ले आओ, फिर बच्चन को रोटी बनाओ, का शाम के दोपहरी में बना पाता के, दूसरे के काम करके तभी तो बना पे आए चूल्हे पे। आप यहाँ ये लकड़ी उठाकर कितने दूर तक चल रहे हैं? अरे मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ इधर से। अब जाऊँगा मैं चौकी से आगे। चलिए आप संभाल कर आगे बढ़ो भैया, कि पूरी बात हम दिखाएंगे। कोई अब क्या करें, मजबूरी है। यूट्यूब पे सरकार थोड़ी देख रही, सरकार कुछ नहीं करेगी, खाली देख लेगा आदमी और क्या है। मैं भी तो देख रहा हूँ, मोबाइल पे दिखा दूँ। अभी दिल्ली वाला जो मीडियम तुम्हारे ही साथी है वो आनंद विहार बस अड्डे पे दिखा रहे, जा रहे हैं और जा रहे हैं तो जा रहे हैं और क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा। ये मजबूर इंसानों की आवाज़ है जो कह रहे हैं कि आगे हम क्या करें। एक तबका है समाज का जिसके घर में जो ऊंचे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, गैस पाइपलाइन है, लेकिन एक बड़ा तबका वो है जो रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करके 200-300 रुपये कमाते हैं। अब उस पैसे से वो सिलेंडर भरवाएं, वो चूल्हा जलाएं, या जो महंगाई की मार झेल रहे हैं उस मार को झेलें। और जो बात कह रहे हैं कि अगर शहर में ही रहने लगें और गांव वापस नहीं लौटे तो फिर यहाँ पर अब जो आने वाले दिनों में उनको भीख मांगनी पड़ेगी। ये है कड़वी सच्चाई, सरकार के दावों से अलग ज़मीन की सच्चाई, जिसे सुनिए, समझिए, डिनायल में रहकर इसका फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन के दिनों में भी हमने देखा था कि ये वो तमाम इलाके थे जिन पर बहुत असर पड़ा था। गरीब फंसा हुआ था अपने छोटे मकानों में, कहीं वापस नहीं लौट पा रहा था और बहुत बुरे हालात थे। उन दिनों में भी हम बहुत एक्टिवली रिपोर्टिंग करते थे। यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि इन बस्तियों में आकर जो गरीब लोग यहाँ रहते हैं, क्या करते हो आप? खाना वाना बन रहा है? किस में बनाओगे, किस में बनाओगे? इधर आओ। क्या नाम है आपका? पिंकी। देखो हमने पिंक शर्ट पहनी है, तुम पिंकी हो। हाँ, यहाँ पे क्या चल रहा है खाने? यहाँ पे आप लोग मतलब ये सारे जो लोग रहते हैं, क्या लोगों के घर भर में काम करते हैं या कैसे ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं? ऐसी कोई कंपनी में करता है, कोई सोसाइटी में करता है, कोई मजदूरी में करता है, ऐसी नॉर्मली। तो यहाँ गैस सिलेंडर का क्या सीन चल रहा है? मिल रहा है सिलेंडर वगैरह? तो नहीं, अभी कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। हाँ। आप लोग अभी किस में खाना बना रहे हो? अभी तो चूल्हे पे बना रहे हैं। जिसका बड़ा है वो गैस पे बना रहा है, जिसका छोटा गैस है उसे तो नहीं मिल रहा है। आप लोग छोटा गैस यूज़ करते हो? हाँ। 5 किलो का? हाँ। तो लकड़ी का चूल्हे पे अभी बन रहा है? हाँ, अभी कौन सा मकान है आपका? पीछे। पीछे है? दिखाओ ज़रा। दिखाओगे? दिखाओ। पिंकी क्या करते हो आप वैसे? कुछ नहीं, घर पे ही रहती हूँ बस। कितने लोग हैं आपके घर में? हस्बैंड वाइफ, एक लड़की। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। अरे आप, मुझे तो लगा कि आप अभी क्लास 9-10 में पढ़ रही हो। नहीं, शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है। लड़की कितनी बड़ी है? 1.5 साल की। तो आपके पति क्या करते हैं? वो मिस्त्री का काम करते हैं। तो पिंकी, आप लोग की जैसे मतलब महीने का पहले जितना गुजारा वगैरह होता था, कमाई होता था, अभी आज की तारीख में अब सिलेंडर वगैरह महंगा हुआ है, क्या आपको लगता है खाने पीने की सब्जियाँ, ये तमाम चीज़ें भी महंगी हुई हैं पहले से? हाँ, सब्जी वब्जी थोड़ा सा नॉर्मल महंगी हुई है। सब्जी, तेल, गैस की तो बहुत दिक्कत है। गैस का पहले कितना कीमत देते थे? वही 100 रुपये किलो, अब 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? और छोटे सिलेंडर में भरवाते हो? इतना महंगा ये पड़ रहा है। हाँ। तो घर का बजट तो मतलब हाँ, लो चल डामाडोल? हाँ, लो चल रहा है। पैसे वैसे नहीं बचा पा रहे हो? नहीं, अभी नहीं।
आप इधर ही रहते हैं? यही रहते हैं। आप लोग का सिलेंडर का क्या सीन है? मैम वही है, छोटा वाला सिलेंडर है और बहुत परेशान है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है हम लोगों की। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं मैम। जॉब करते हैं जी। तो यहाँ गैस के लाइन वाइन में लगते हो आप? हाँ मैम, डेली लगते हैं। डेली कितने बजे से लगते हैं? 12-1 बजे से लाइन लग जाती है यहाँ पे। दोपहर के या रात? रात में। अच्छा, रात में 12-1 बजे से लाइन लगाते हैं? हाँ मैम। और जिसको मिलता है फिर वो सुबह तो मतलब 9-10 बजे के पहले खुलता है? इससे पहले तो खुलती नहीं है एजेंसी, 10 बजे का तो उनका टाइम ही है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको लगता है कि जो लोग, क्योंकि जिनकी अपनी कनेक्शंस नहीं है उनको हो रही हैं? हाँ मैम, ज़्यादातर उनके साथ में भी है और सबके साथ ही है मैम। जो बड़े सिलेंडर है जिनके पास, उनके साथ भी यही सिचुएशन है। 30 दिन से पहले सिलेंडर नहीं मिल रहा और उसमें भी ये है कि हाँ ब्लैक में कर रहे हैं लोग। एजेंसी जस्ट बगल में ही है, उसमें भी ऐसा होता है कि 14 किलो का सिलेंडर है, उसमें भी 3 किलो का निकाल के बेच रहे हैं ये लोग। और कितने में बेच रहे हैं? नहीं, दे तो MRP पे रहे हैं। हाँ, जो सरकार ने तय किया उसने, हाँ जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उस पे ही है रेट। 910 रुपये का सिलेंडर है, 910 ही लेते हैं। बट ये है कि सिलेंडर कम मिलता है। पहले 850 की थी, सरकार ने 845 की थी, सरकार ने 60-65 रुपए की कीमत बढ़ा दी है। हाँ, जी मैम। बढ़ाई है। आपका कहाँ है चूल्हा? दिखाइए जरा, कौन से चूल्हे में खाना बना रही हैं आप? आप क्या कह रहे थे कि सिलेंडर में गैस कम करके दे रहे हैं? बिल्कुल। और कितना वेटिंग जा रहा है अभी सिलेंडर का? मतलब 15 किलो का है तो 14 किलो जा रहा है, 13 किलो। वेटिंग कितना चल रहा है? कितने दिनों बाद मिल रहा है जिनको मिल भी रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, 13 किलो, 14 किलो, 15 किलो। कितने दिनों बाद मिल रहा है? अगर आप आज बुकिंग कर रहे हैं, कब मिल रहा है सिलेंडर? हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। आपको लगता है कि आसपास महंगाई भी ज्यादा बढ़ गई है चीजों की? हर चीज़ के लिए महंगाई है मैम, हर चीज़ के लिए महंगाई है। हर चीज़ की महंगाई महंगाई ना हो, सैलरी से लेके हर चीज़ की। पहले जितना कमाते थे और बचाते थे, आज कितना उसका परसेंटेज आप कमा कर रहे हो? अगर हम लोग कमाए ना तो शायद हमारे बच्चे भी भूखे रहें। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मतलब रोज हर दिन का अगर आपको दिहाड़ी वाले हो गए हैं। हाँ, कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए। बच्चों के साथ हम लोग कैसे मैनेज करते हैं वो हम ही लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए। हम लोग मतलब बहुत बुरी, यहाँ लाइट नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। बस ये कि मैम किसी से बोल नहीं पाता इंसान, अपनी प्रॉब्लम्स हम लोग खुद फेस करते हैं। कैसे फेस करते हैं वो हम लोगों का दिल जानता है। यहाँ पे हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसी चीज़ें सर्वाइव कर रहे हैं वो हम लोगों का दिल जानता है। माँ बाप भी यहीं पे पूरी ज़िंदगी बीत गई उनकी। आज उनको हम लोग ये उम्मीद थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद वो हमें खुशियाँ दे पाएंगे, बट हम लोगों ने वो भी नहीं कर पाए हम लोग आज की सिचुएशन में। और इस सरकार में आकर के हम लोग इतना पिस गए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रहने से, खाने से, पानी से, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। आज माँ बाप ने पूरी लाइफ यहाँ काट दी आश्रम में रहते रहते, लेकिन आज ये है कि हाँ चलो बच्चे बड़े हो गए हैं तो चलो वो सर्वाइव करके हमें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं मैम। 2 बेटे हैं। जी, एक 4 तो उनको अभी पढ़ाना वगैरह भी सब कुछ है मैम, सब कुछ ही है। बहुत मुश्किल है, प्राइवेट स्कूल है, सारी चीज़ें हैं। अब ये लगता है कि हाँ बच्चे बड़े होंगे तो शायद वो सर्वाइव करके अच्छे से पढ़ लिख लें, हमारी यही बस वो है, लेकिन वो भी हम लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे। पहले आप कितना कमा के कितना बचा लेते थे लगभग, उसके हिसाब से आज की तारीख में आपकी कमाई और इन सेविंग्स कितनी कम हो गई है? मैम सेविंग्स तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। सेविंग्स तो पहले से भी ख़त्म थी और आज भी ख़त्म है। पर डे की जो घर के खर्चे हैं वही मैनेज हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। एक आम इंसान के दर्द को हम लोग बहुत आसानी से जो है आप उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसको झुटला देते हैं। सरकारी नुमाइंदे हर शाम आते हैं, इंटर गवर्नमेंट ब्रीफिंग होती है, 3 लोग साथ मिलकर जॉइंट सेक्रेटरीज बैठकर आपको आंकड़े दे देते हैं कि इतनी टैंकर आ गई, हमारे पास इतना तेल आ गया जी, सब कुछ चंगा सी है। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ये सारी दिक्कत ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ही हो रही है, तो उस ब्लैक मार्केटिंग पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा, क्यों नहीं क्रैकडाउन हो रहा है, ये है सवाल ना। आइए पिंकी, आपका हम एक बार ज़रा देखते हैं कि इनके चूल्हे की हालत जो है वो क्या है, और ये तमाम हालत देखिए, ये है। की दिक्कत हो गई थी तो नहीं बना खाना। खाना नहीं बना? मम्मी के यहाँ कभी कभार, मम्मी रहती है बगल में, वहाँ मैनेज कर। तो लकड़ी लेने के लिए कौन जाता है? हस्बैंड जहाँ काम करते हैं वहीं से ले आते हैं। अच्छा, यहाँ बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं है। सार्थक, अगर देखिए, अगर आप दिखा सकें, ये छोटा सा एक यहाँ पर लकड़ी का चूल्हा है, और पिंकी कह रही हैं कि सुबह यहाँ लकड़ी नहीं मिली थी तो वो अपने माँ के घर पर जाकर खाना बना कर आई थी। तो अभी शाम के लिए लकड़ी मिल पाया है? हाँ, मिल गया है। मिल गया है। तो आपको आदत थी पहले चूल्हे पर खाना बनाने की? नहीं, कभी नहीं बनाई। कभी नहीं बनाई? अब जिंदगी में पहली बार बना रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत गांव में गई थी, देखा था, पर पहली बार बनाई। और कितनी दिक्कत होती है लकड़ी के चूल्हे पर बनाने में खाना? बहुत होती है।
क्या क्या दिक्कत होती है? धुआं लगता है, बच्ची को खांसी भी होता है उससे, धुएं से बहुत होती है। ये हालत अभी तो ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे फिर? पर खाने पीने के लिए तो एडजस्ट करना पड़ता है। अब गांव में जाएंगे तो गांव में काम नहीं मिलता है, यहाँ पे करना काम ज़्यादा मिलता है, इसलिए रहना पड़ रहा है। कमरे किराए पर हैं तो फिर कुछ बता नहीं पाते हैं। कितना किराया लग जाता है कमरे का? 3000। 3000। हाँ। और गांव कौन सा आपका? बागपत बड़ौत। बागपत में। हाँ, अभी वहाँ पे कंपनी वंपनी नहीं है फिलहाल के टाइम। छोटी सी बच्ची है, देखो ये माँ ज़रूर है लेकिन है तो छोटी सी बच्ची, और कह रही हैं कि चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो आंखें जलती हैं, बच्चे को परेशानी होती है, धुएं की दिक्कत होती है। तो एक इंडिया में बहुत भारत बसे हैं। जो लोग अपना दुख बयां कर रहे हैं उसको आप बस ये मत कह दीजिए कि ये तो गलत बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हमारा यूट्यूब पर है, स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम से है, आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, चैनल हमारे यूट्यूब पर ही है, आपको बता दे रहे हैं हम। और जो तस्वीरें हमने दिखाई, मुझे पक्का यकीन है कि इस पूरे गांव में हम जहां जहां जाएंगे लोगों की यही सच्चाई नज़र आएगी, है ना? तो भैया आपने कभी दिल्ली के बाहर कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं मैम, रीज़न ये था कि नोएडा पास में है और हमारे पास साधन उस हिसाब से अवेलेबल है नहीं। वॉकिंग डिस्टेंस पे जो भी मिलता है वो करने की कोशिश करते हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको अभी क्या लग रहा है, ये हालात अगर बने रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मैम, पलायन करके अपना घर गाँव चले जाएंगे और क्या करेंगे। कौन से गाँव? हम MP के रहने वाले हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के। जी मैम, रीवा के। ये है स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हाँ मैम, इसे सब्सक्राइब। ठीक है। तो रीवा में जाएंगे तो वहाँ काम क्या करेंगे फिर आप? मैम वहाँ पे जाके खेती करेंगे और क्या करेंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं वहाँ पे। तो मुझे ये बताओ, जब एक इंसान इतने दूर से, देखो वो भी एक अम्मा जा रही है लकड़ी लेकर। अम्मा, अम्मा रुको रुको, अम्मा कहाँ से आ रही हो आप? क्या हुआ? कहाँ से लकड़ी लेकर आ रही हो? ये आश्रम से। चूल्हा जलाने के लिए? तब चूल्हे जलाने के लिए आ रहे। कहाँ से इकट्ठा किया आपने लकड़ी? लकड़ी यही आश्रम है। कितना वक्त लगा आपको इस लकड़ी को करने में इकट्ठा? आधा घंटा लग गया। आधा घंटा लग गया। देखिए इसका वजन एक बार कोशिश करती हूँ मैं, कितना वजन है इसका, देखूं मैं जरा। अरे बाप रे, मुझसे तो नहीं उठ पाएगा ये तो बहुत भयंकर भारी है। कितना वजन होगा इसका? अम्मा के वजन से ज्यादा भारी है। 2 मिनट अम्मा, थोड़ा नीचे। अच्छा, फिर उठाने में भी दिक्कत होगी, रखना जरा भैया इसको। 2 मिनट देखिए, ये हम 2 लोगों को पकड़कर इसको उतारने में दिक्कत हो रही है। ये अम्मा, इनका अपना वजन ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है। हाँ, अच्छा अम्मा ये बताओ, पहले किस में खाना बनाती थी? ये गैस पर बनाती थी। अब लकड़ी के चूल्हे पर बना रही हो? तो क्या करो, बाहर में चूल्हा है तो बनाते ही हो, माटी के चूल्हा। मट्टी के चूल्हा में। तो ये लकड़ी से कितना दिन का आपका खाना बन जाएगा? अब क्या बनेगा, 4 दिन में 5 दिन बन जाती है। तो सिलेंडर मिल नहीं रहा है? सिलेंडर कहाँ मिल रहे हैं अभी तक? नहीं मिल रहा है, और बहुत महंगा हो रहा है, सारा सामान वामान महंगा हो गया है। 350 रुपये किलो हो गए ना। हाँ, 350 रुपये किलो हो गए। तो अम्मा ये बताओ, आपके घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। और कमाई का जरिया क्या है? कोई नहीं है, लड़का है, छोटा लड़का है, ये अकेले ही। मेरे पति गुजर गए 2001। सामान उमान सब महंगा हो गया क्या पहले से? तेल चावल ये सब महंगा है। सब महंगा है, कुछ और क्या। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गांव कौन सा आपका? बिहार से रहने। बिहार जाने की सोच रही हैं आप वापस अभी? अब क्या करूँगी, मरा हुआ तो घर से जाना पड़ेगा ना। और यहाँ अगर ऐसे ही हालात रहा तो आप कब तक खींचेंगे ऐसे? शब्द नहीं है, देखिए सब। क्या बोल रहे हैं आप? काम धंधा लगा रहा है तो आदमी चला लेता है गुजारे, जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। आप अकेले रहते हो? जी। खाना किस में बनाते हो आप? गैस पे, लकड़ी पे बनाते हैं। लकड़ी पे? कहाँ से हो आप? MP से। मध्य प्रदेश से? जी।
तो आपके जैसे यहाँ बहुत सारे मजदूर हैं जो वापस अपने गांव चले गए हैं? जी बहुत से हैं जो कि गांव में जा चुके हैं, परेशान हैं गैस से। गैस नहीं मिल रही है, उतनी मजदूरी भी नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, परेशान है। क्या करें, खुद को पालें या बच्चों को पालें, क्या करें? चलिए ये देखिए, आइए अम्मा के इसमें हम उठाते हैं ये सिर पे। भैया थोड़ी हाथ लगाना है जरा, इतनी भारी ये लोड है। कितना किलोमीटर चलोगी अम्मा इसको लेकर? रोड के ऊपर 6 बच्चों की माँ अपना लोड लेकर आगे। तो हर घर में यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां आम इंसान है, जहां गरीब है, जिस इंसान के पास ठीक है अपना इनकम है, बड़े मकानों में रह रहा है, उसको उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, उसके पास स्पेयर सिलेंडर होते हैं, उसके पास गैस पाइपलाइन है। लेकिन ये जो गरीब मजदूर जो दूसरों के घरों को बनाते हैं, रास्तों को बनाते हैं, दूसरों के घरों में जाकर रहते हैं, आप उनकी हालत देखिए। बस बताइए। तो यहाँ हमने कहा कि आज हम आकर रैंडमली जो है हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर इस पॉकेट में कितने लोग रहते होंगे एक साथ? 70 कमरे हैं, जिनके लगभग 3000 साढ़े 3000 हम लोग खाना बना रहे हैं इस चूल्हे पे। गैस ना होने। कितना टाइम लगता है इस चूल्हे को स्टार्ट करने में? मैम इसमें आधे घंटे मिनिमम कम से कम साफ करने में। लकड़ी जलाओ, लकड़ी लेके आओ, उसके बाद में सरवाइव कर रहे हैं चीज़ें। मम्मी धुआं है, सब कुछ है, मम्मी है, खांसी भी आ रही है, सब कुछ है। लाइट है नहीं, कुछ भी नहीं है। या सोलर प्लांट लगा है, सोलर के पैनल लगा रखे हैं हम लोगों ने, उससे हम लोगों की लाइट, यह है कि लाइट जल रही है, बस हो गया। ना घर में पंखा जलता है, ना कुछ भी है। तो यही है चूल्हा। और इसमें कितना टाइम लगता है? सोचिए अगर आप एक खिचड़ी बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा तो लग। हाँ, गांव के लोगों को आदत है। गांव के लोग, अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, भले ही प्रधानमंत्री ये कहें कि हमने सब घर में सिलेंडर पहुंचा दिया है, एक सिलेंडर सबको पहुंचाया, लेकिन सिलेंडर को रिफिल करने के लिए फिर पैसा नहीं होता है लोगों के पास में। तो वो गांव घरों में लोगों की आदत है, शहरों में लोगों की ये आदतें छूट गई हैं। और अब ये लकड़ी लेकर आते हैं, उसका पर्यावरण को भी नुकसान होता है, अपनी सेहत को भी नुकसान होता है। वैसे छोटे छोटे बच्चे अगर लकड़ी की आग के आसपास अगर घूम रहे हैं, कितनी प्यारी हो तुम, तो आप सोचिए ये तो आउटडोर में चूल्हा है, अगर कोई घर के अंदर बना रहा है तो कितने काले धुएं से घिर जाएगा। ये सिलेंडर लेकर जा रहे हो भैया भरवाने के लिए? कहाँ जा रहे हो? एजेंसी में। और कहाँ? कितने दिन से खाली हुआ है सिलेंडर? अरे आज ही खाली हुआ है। आज ही खाली हुआ है? हाँ। आपका कनेक्शन नहीं है सिलेंडर? कनेक्शन है। बुकिंग का आ गया ना आपको मैसेज? हाँ, मैसेज आ गया। कब किया था आपने बुकिंग? 4-5 दिन पहले। तो आज उन्होंने कहा कि भर देंगे? हाँ। चलो बढ़िया बात है, फिर अभी तो मिलेगा, उसी कीमत में मिल जाएगा आपको। हाँ, 910 में। यहाँ लोगों को जाके लाइन में लगना पड़ रहा है देर रात से? किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। पब्लिक अपने आप आके भीड़ मचाती है। अच्छा। क्योंकि देखो, अगर किसी का बुकिंग है और मैसेज आ गया, सबको मिला है, आज किसी को नहीं मिला, बताओ। बहरहाल ये इस गांव की हकीकत है। 2-4 आवाज़ें ज़रूर मिली जिन्होंने कहा कि इनको सिलेंडर मिल रही हैं, वक्त से मिल रही हैं अगर बुकिंग है तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस अम्मा जैसी, जो अपने सिर पर उतना भारी लकड़ी का लोड लेकर जा रही हैं जिसको मैं अकेले नहीं उठा सकती हूँ। मुझे एक दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत थी। तो यही कुछ बातें रखनी थी आपके सामने। फ़िलहाल इस गांव से, नोएडा के सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।